प्ले कर दिए क्या? 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, आइए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा पिछली बातें बताते हैं। 2 वीडियो आप लोगों का रिवीजन क्लास का बन चुका है, क्लास 10 का जो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन टॉपिक ही चल रहा है ना, इसमें से 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग हिम्मत नहीं हारना है, एक्सरसाइज हमें अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहे हैं और बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक है? आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि ये मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक बार का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला है नहीं। आप लोग सिर्फ देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसको समझिए। जब हम एक्सरसाइज बोलेंगे कि आप लोग अपना अपना एक्सरसाइज निकाल के बनाएं, और एक्सरसाइज अगर उस समय आप लोगों से नहीं बनेगा तब फिर आप हमको बोलिए कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप जो समझाए हम लोगों को समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको करना क्या है ना, घर में बैठ के रिवीजन करना है, ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए आप लोग, और जो भी दे रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझिए। आज हम लोग नंबर के बारे में समझेंगे, सिर्फ बेसिक, कहाँ से क्वेश्चन उठा के देगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे, जहाँ से हो सकता है एक भी क्वेश्चन आप छूटने का कोई नौबत ही नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, खैर जितना बेसिक लेवल से भी हम बताने जा रहे हैं उतना भी बेसिक लेवल से आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए हम चाहते हैं कि आप देख लीजिए उसे, ठीक है? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 5-10 मिनट में तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर तो बाकी हम लोग अपने ही टॉपिक पे पढ़ेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे संख्या पढ़ने के लिए देखिए, वास्तविक संख्या तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना, इसके पहले भी बहुत संख्या है, और अगर वास्तविक संख्या है तो ये मत सोचिए कि वास्तविक संख्या से ही क्वेश्चन आएगा। वास्तविक संख्या के पहले भी आप लोगों को प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, बहुत तरह का संख्या है। तब जाके हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। ये वास्तविक संख्या लास्ट में आता है। इसके पहले बहुत सारे संख्या है, तो किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और क्यों नहीं पूछेगा, पूछ ही सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है, और बिहार में तो पूछ ही देता है जी। आप लोग किताब तो देखे होंगे, BBD वगैरह के किताब जो आता है उसमें तो पूछ ही देता है। झारखंड में तो ऑब्जेक्टिव पिछले साल कोरोना वायरस के चलते ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट किया, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन। इस बार भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये होने वाला है, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। आपको नंबर लाना है, सिर्फ पास होना नहीं है, बढ़िया नंबर से पास होना है। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या में ही अंक को पहले आप समझिए। हम इसे डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। देखिए, अंक को हम लोग बोलते हैं डिजिट। ये अंक कितने होते हैं? अंक मात्र 10 को होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतने जो हम लिखे, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। अंक तो बोलेंगे ही, साथ साथ में इसको संख्या भी बोलेंगे। मतलब इसको हम अंक तो बोलेंगे ही, इसको संख्या भी बोलेंगे, नंबर। तो ये नंबर हो गया। अंक अगर पूछे तो 10 गो अंक है, और साथ साथ में क्या है? आपस में नंबर भी है। बात समझे? अब आते हैं संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। गौर कीजिएगा, संख्या किसको कहेंगे? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे में देखा जाए तो समूह मतलब क्या होता है? मिलाना। किसको मिलाना? तो अंक को मिलाना। जैसे यहाँ क्या है? एक क्या है? अंक है। इसमें हम लोग 0 मिला दिए तो क्या बना? एक प्रकार का संख्या बन गया। फिर यहाँ देखिए, एक अंक है, इसमें और एक मिला दिए, देखिए अंक तो एक ही है, यही इसी अंक को रिपीट कर दिए तो अंक की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। एक
पहले से था और एक डाल दिए तो 2 हो गया। अरे भाई देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे एक कलम है, ये भी एक कलम है, तो अब कलम कितना हो गया? 2 कलम हो गया। पहले एक कलम था, फिर एक कलम था, अब इसको कितना बोलेंगे? 2 कलम। लेकिन वो 2 कलम यहाँ वो सेंस नहीं लगेगा। यहाँ लगाना है कि एक डाले और फिर एक रख दिए तो अंक तो आपका 2 हो गया। भले दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक एक ही है, लेकिन ये दोनों को मिला दें तो 11 बनता है। फिर देखिए 1 2, एक भी एक अंक है और 2 भी अंक है, तो 2 अंक मिलकर 12 बन गया। 1 13, ये 2 अंक मिलकर 13 बन गया। इस तरह चलते जाएगा। ये 9 भी एक ही अंक, सेम अंक है, लेकिन 2 बार लिखे हैं तो 2 अंक से 99 बना है। अब ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से 1 0 0, तो यहाँ 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक मिला। 3 अंक मिलकर एक संख्या बना, 3 अंक मिलकर एक संख्या बना, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह 1 0 1, 3 अंक मिलकर एक संख्या बना, 1 0 2, 3 अंक मिलकर एक संख्या बना। तो ये आपका 3 को 9 लिखे तो 3 अंक मिलकर इतना बना। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसमें कितना? 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक, इसमें भी 4 अंक है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो यहाँ भी आपका आया 4 अंक। अब बोलेंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? 10 क्लास में तो इतना बेसिक लेवल का थोड़ा पूछेगा। हम भी जानते हैं कि इतना बेसिक लेवल का आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बात क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कुछ भी बना सकता है आपसे। उस समय तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर आप तो पढ़ा ही नहीं सर, और कोई पढ़े होंगे तो कोई नहीं भी पढ़े। तो जो पढ़े हैं बाबू साहब वो लोग शांतिपूर्वक बैठे देखें सिर्फ, ठीक है। बहसबाजी करने से तो फ़ायदा भी नहीं है आपको। क्लियर है? आप जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ने दीजिए, आराम से रिलैक्स मूड में आइए, देखिए समझिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है। यह आपके फ़ायदे का ही चीज़ है। जो पढ़ चुके हैं फिर से एक बार देखिए, और जो नहीं पढ़े हैं वो आराम से देखिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार अब देखते रहिए। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछेगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की सबसे छोटी क्या है? अंक। हम बोले क्या 10 गो अंक होता है, अंक को डिजिट बोलते हैं। ये सब क्या है? आपका अंक है। और इसमें से सबसे छोटा क्या है? तो आप लोग में से बोलेंगे इसमें से सबसे छोटा जो है 0 है। लेकिन 0 हम लोग गिनती में उपयोग करते हैं क्या? कोई चीज़ हम लोग गिन के 0 से देते हैं क्या? अगर आप लोग क्लास में आके हमें फ़ी देते हैं तो क्या 0 से गिन के देते हैं क्या? नहीं, आप 1 से गिन के देते हैं। तो ये एक हम 0 गिनती में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये अंक है। ये क्या है? अंक है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? अंक है। लेकिन भले इसको हम लोग 0 में, इसको गिनती में प्रयोग नहीं करते, 1 से प्रयोग करते हैं। इसीलिए 1 अंक की छोटी संख्या की बात करें तो 1 अंक की छोटी संख्या हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। 1 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। 2 अंकों की छोटी संख्या की अगर बात करें तो 2 अंक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 अंक हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10। तो 2 अंकों की जो छोटी संख्या हो गया वो 10 हो गया। 3 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो 3 अंक की छोटी सी संख्या की बात करें तो 3 अंक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 से हो रहा है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया 100। बात समझ में आ रहा है? 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो 4 अंक की छोटी सी संख्या की बात अगर करें तो आप ध्यान दीजिए, 4 अंकों की छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 4 अंक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आप गौर कीजिए, इससे एक भी अगर हम पीछे आते हैं ना तो 999 मिलता है। और ये इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक। यहाँ जैसे लिखें 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100, 3 अंक की छोटी संख्या कितना है? 100। इससे जस्ट थोड़ा सा भी पीछे आएंगे ना तो आपको मिलेगा 99। और 99 में कितने अंक है? 2 अंक। बात समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे इस सब का क्या मतलब हुआ? इसको समझाने का ये मतलब हुआ कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अभी बताते हैं। दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखो सिर्फ बात यहाँ इस चीज़ को समझे
अब इसको शॉर्ट में लिखना कैसे है, कैसे हम लोग लिखेंगे? तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है कितना 4, 4 में आप जितना भी है 4, यहाँ कितना है 4। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ शून्य की संख्या 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ शून्य की संख्या 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ शून्य की संख्या कितना है 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ शून्य की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। बात को समझिएगा थोड़ा सा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपसे पूछेगा 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछ देगा 10 अंकों की छोटी संख्या, तो फिर आप क्या करेंगे? आपसे पूछ देगा 50 अंकों की छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 50 अंक तक लिखते रहेंगे? नहीं, आपका एक सरल तरीका है, वो सभी तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए एक ट्रिक, तरीका को समझिए। क्या समझना है? जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या की अगर बात करें तो 5 में से 1 घटा दीजिए। 5 में से 1 अगर हम घटा देंगे, 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4। 5 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 लिखना है और 4 को 0 बिठा देना है, तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या हुआ। जैसे इसमें हम लोग क्या किए, तो यहाँ 4 था, इसमें 1 घटाए तो हुआ 3। 1 लिखना है, 3 0 बिठा देना है। 3 अंकों की अगर छोटी संख्या की बात करें तो 3 में 1 घटाना, बचेगा कितना 2। 1 लिखना है, 2 0 बिठा देना है। 2 अंकों की अगर छोटी संख्या की बात करें तो 2 में 1 घटाना है, 2 में 1 घटाना है तो बचेगा 1। 1 लिखेंगे और 1 0 बिठा देंगे। 1 में 1 घटा देंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आने वाला है, नहीं कुछ बचेगा, तो यहाँ कुछ भी 0 नहीं देना है। हम ये सब बता रहे हैं कि जैसे बोलेगा 6 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 6 में 1 घटाइए तो बचेगा, 6 में 1 अगर हम घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 5। तो यहाँ 1 लिखिए और 5 को 0 डाल दीजिए, तो ये हो गया 6 अंकों की छोटी संख्या। बोलेंगे 7 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 7 में 1 घटा दीजिए, बचा 6। तो 7 अंकों की छोटी संख्या बचेगा, 1 लिखिए और 6 को 0 डाल दीजिए। अब बोलेंगे ये सब क्या फालतू चीज़ पढ़ा रहा है? फालतू चीज़ नहीं है, आप सिर्फ देखिए, समझिए। अच्छा, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 1 लिख सकते हैं। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? गौर कीजिएगा, यहाँ जो 100 है, इस 100 को हम, यहाँ जो 100 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 2। यहाँ जो 1000 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 10 पर पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 0 है तो 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ गौर कीजिए, ठीक है। क्या लिखती है? ये 5 अंकों की छोटी संख्या है, 10 पर पावर 4। चलिए देखिए, ये कहना चाह रहे थे, इसे इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं कि जैसे यहाँ समझिए फिर से, जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या अगर है तो 2 अंकों की जो छोटी संख्या है, 2 अंकों की छोटी संख्या है तो हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 2 अंकों की छोटी संख्या को हम लोग कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। क्या 10 पर पावर यहाँ कितना है? 1। 3 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो 3 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 1 लिखेंगे, 2 0, यानी इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 2। 4 अंकों की छोटी संख्या अगर पूछेगा तो 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखना, 3 0 बिठाना, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि जितने की छोटी संख्या, जितने नंबर की छोटी संख्या पूछे ना उसमें 1 घटा देना, तो इसमें कितना 0 3, इसको लिखेंगे 10 पर पावर 3। 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिखना है और 5 में 1 घटा देना है, कितना 4 0, 1 2 3 4, और ये हो गया 10 पर पावर 4। अब आपको इतना नहीं करना है, अब तरीका तो सीखे। अब जैसे बोलेगा 10 अंकों की छोटी संख्या बताइए, तो 10 अंक की छोटी संख्या 10 लिखना है और 10 में 1 घटाना है तो बचेगा 9, तो इस पर पावर 9 डाल देना है। 50 अंक की छोटी संख्या की अगर आपसे बात करें तो 50 में 1 घटाना, बचेगा 49। यहाँ लिखना है कितना? 10 लिखना और पावर 49 डाल देना है। आपसे पूछ देगा 100 अंकों की छोटी संख्या बताइए, 100 अंक है
और इसकी सबसे छोटी संख्या तो 100 में 1 घटा देंगे तो हो गया 99, यानी यहाँ 10 लिखेंगे पावर 99। अब सोचिए इससे क्वेश्चन कितना जोरदार का पूछेगा, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि लिखेगा क्वेश्चन में देगा कि 4 अंकों और 4 अंकों, या फिर बड़ा ले लेते हैं 15 अंकों और 12 अंकों की छोटी संख्या का अंतर या योगफल ज्ञात करें। ये अब क्या करेंगे, 15 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? 15 अंकों की छोटी संख्या क्या आप 0 ऐसे बढ़ाते रहेंगे? नहीं, आपको सरल तरीका करना है। 15 में 1 घटाइए, 15 में अगर हम 1 घटाते हैं तो बचता है कितना? 14। तो 15 अंकों की छोटी संख्या 10 लिखना है, पावर 14 देना है, फिर माइनस यहाँ करना है, या देखिए अंतर, योग, गुणनफल, भाग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ है 12 में 1 घटाएंगे 11, तो 10 पर पावर हो गया 11। अगर अंतर पूछे तो दोनों का अंतर करना है। अब ये बताना है कि ये घटेगा कैसे, इसको घटाना है। तो सबसे पहले देखिए इससे कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या ले सकते हैं? 10 पर पावर 11, तो यहाँ 14 में से 11 निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ कितना बचा? 1। ये 10 पर पावर 11 हो गया, और गुने इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 0, 10 पर पावर -1, या नहीं तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका आंसर। योग पूछे तो योग भी वही करना है, गुना पूछे तो गुना में पावर जुट जाता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है छोटी संख्या से। अच्छा, किसी अंक की छोटी संख्या नहीं पूछ के आपसे पूछेगा कि 1 अंकों की बड़ी संख्या लिखें, आपसे पूछ सकता है 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? तो 1 अंकों की बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना? 9। 3 अंक की बड़ी संख्या तो 3 को 9 डाल देना। ये सरल है, सबको पता रहता है कि जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतना 9 डाल देना है, ये बड़ी संख्या होगी। बात यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए संख्या तो आप लोग समझ गए, इसमें एक बात और समझना है, तब जाके हम लोग संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। कभी कभी ये बात आपसे पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान। कोई संख्या जैसे दिया रहेगा, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 4 5 6। इसमें बोलेगा 4 का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। एक चीज़ बताइए, सरल तरीका है कि जातीय मान को आपको जानना है। तो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो होता है ना, कि ये सिर्फ अपनी जाति को बताता है। ये जाति कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है, ये फिक्स ही रहता है। 4 का 4 ही लिखने वाला है, चाहे उसको आप कहीं जाके पढ़िए। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? 4 हम इसी तरह इसी रूप में 4 रहता है, चाहे आप इसको यहाँ पढ़िए चाहे कहीं और जाके पढ़िए, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 4 ही पढ़ेंगे। ये इसका हो गया जातीय मान। जातीय मान हो गया मतलब उनका अपना एक फेस होता है, चेहरा होता है, हम उसी चेहरा से उसको जानते हैं। जैसे मेरा ये चेहरा है, आपको इसी चेहरा के रूप में हमको जानते हैं। अगर हम अपना रंग रूप बदल देंगे तो आप फिर हमको नहीं पहचानेंगे। 4 को अगर हम अलग तरह से लिख देंगे तो आप इसको 4 नहीं पढ़ेंगे। जैसे 4 हम ऐसे बोलेंगे ये 4 है, तो क्या आप इसको 4 पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं कि 4 ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे लिखा जाता है, तभी हम जाके इसको 4 बोलेंगे।
यानी कि 4 का जो जातीय मान है ना, 4 का जातीय मान यही है। बात समझ में आ रहा है? ये 4 का जातीय मान सिंपल तरीका में समझिए, उसका फेस बता रहा है, वो फेस कभी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि आप जो है ना यहाँ से रांची के लिए निकले, तो आप जसीडीह गए और कोई आपको फ़ोन करता है कि आप हैं कहाँ, तो जसीडीह में हैं तो आप बोलेंगे जसीडीह में, लेकिन हैं तो आप वही ना। आप वहाँ से धनबाद बोकारो कहीं भी चले गए तो आपका जाति चेंज नहीं हुआ, आपका जातीय मान चेंज नहीं हुआ, आप वही है। लेकिन आपका क्या हो रहा था, स्थानीय मान चेंज होता है, स्थान बदल जाता है। जैसे यहाँ स्थानीय मान कितने हैं, इकाई दशमलव सैकड़े के स्थान पर 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो 4। यहाँ देखिए इकाई दशमलव सैकड़ा, सैकड़ा 100वें स्थान पर 4 है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 3, 4, 5, 6 है, तो इसका बोलेगा जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 ही होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन स्थानीय मान की अगर बात बोले, स्थानीय मान बोले तो 4 लिखना है, बाकी जितने अंक है उतने 0 डाल देना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 400 है। यानी कि इकाई दशमलव सैकड़े के स्थान पर 4 है, सैकड़ा के स्थान पर ये नहीं होता इकाई दशमलव सैकड़ा 1000 10,000 ऐसे गिनते हैं, तो सैकड़ा के स्थान पर 4 है। मान लेते इधर 4 रहता तो होता है इकाई दशमलव सैकड़ा 1000 10,000, तो 10,000वें स्थान पर भी वो 4 है, तो इसको लिखेंगे 4, बाकी जितना अंक है उतना 0 हम लोग डाल देंगे। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब कभी बोल देगा इस तरह का नंबर दे देगा, बोलेगा 4 का स्थानीय मानों का अंतर लिखें, तो इन दोनों को माइनस कर देना है, या योग बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ देना है। और कभी ऐसे भी बोल देता है, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें बोल देगा कि 4 का जातीय मान और स्थानीय मानों का योग लिखें, तो 4 का स्थानीय मान ऐसे निकाल लेंगे कि ये 100वें स्थान पर है, तो इस तरह करके निकाल लेंगे। और जातीय मान मतलब 4 का 4 ही रहने वाला, वो तो कभी बदलेगा नहीं, तो वो ये चीज़ लिख के 4 और उसको माइनस कर देना है। बात समझ में आया? ये बड़ी बेसिक लेवल का था। हम हो सकता है कभी अगर पूछ दे तो थोड़ा सा जानकारी रखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार पढ़ने के पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। उतारने को हो तो उतार लीजिए। चलिए, तो आप लोग देख लिए होंगे। आज कुछ काम है इसलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन आप लोगों को जो है ना संख्या के प्रकार हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 100 का 100 नंबर अगर आपको उठाना है, पूरे 100 का 100, और आप लोगों से जो सीनियर भैया लोग पढ़ लिए हैं और पढ़ के यहाँ से गए हैं, उन लोगों से भी पूछिएगा कि एक भी साल का रिजल्ट इस कोचिंग से खराब नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को 100 का 100 नंबर उठाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। हल्के हल्के में लेने से तो काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के अंत में आप लोगों को वो चीज़ भी बता देंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी नहीं, अभी बताएंगे तो फिर आप लोग वही काम करेंगे आलसी वाला, फिर पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इससे एक फ़ायदा और होगा, जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी फिर करेंगे दिसंबर माह से स्टार्ट, उस समय ये बड़ी काम का चीज़ होगा, आपको वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। ऑफलाइन पढ़ेंगे इस बार, ऑफलाइन जो पढ़ना चाहेंगे वो ऑफलाइन आएंगे, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे घर बैठे पढ़ लेंगे। लेकिन ऑफलाइन में एक सुविधा होगा, आपको यहाँ रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, इन सभी चीज़ें कराएंगे, ठीक है। आज इतना ही।